आंटी आंटी सुनो तो प्लीज। हाँ, पकड़ लिया। हाँ, क्या है रिजू, क्या हुआ, बोल तो। आंटी प्लीज, आप अभी फ्री हो? मुझे आपसे बहुत बहुत इम्पोर्टेंट बात करनी है। अरे हुआ क्या, तू बता तो। आंटी मेरे साथ आओ ना। हाँ इधर। अरे कहाँ घसीट के ले जा रही है मुझे, बोल तो सही, क्या बात है। प्लीज़ आंटी। हाँ ले ले, मैं रूम में आ गई, बोल क्या कह रही है, क्यों इतनी एक्साइटेड हो रही है, बता तो सही। आंटी वो कल मैंने ना आपकी और मम्मी की बातें चोरी चोरी सुनी थी। पगली, क्या सुना? हम कोई ऐसी वैसी बातें थोड़ी ना कर रहे थे, कोई सीक्रेट बात थोड़ी थी। पर आंटी आप धीरे धीरे कर रही थी ना बात। किस समय की बात है भला? ओ आंटी, दोपहर में जब मम्मी के साथ आप चुपके बातें कर रही थी ना, मैं छुपी हुई थी यहाँ इस डेस्क के पीछे। शैतान। आंटी माफ़ कर दिया ना? मम्मी से माफ़ी मांग लूँगी मैं। अब आंटी मुझे एक बात पूछनी है आंटी, आप और मम्मी के बीच जो बातें हो रही थी ना, वो जो विनीता भाभी आई है ना हमारे भैया की शादी नई नई हुई है ना अभी। अरे हाँ हाँ मैं समझ रही हूँ, तू बोलती जा। तो अब विनीता भाभी की परीक्षा ली, टेस्ट लिया, क्या कुछ ऐसी बातें कर रही थी ना आप? अच्छा सी। तो आंटी वो पापड़ वाली बात मेरे समझ में नहीं आई, प्लीज प्लीज पापड़ वाली बात मुझे बता दो। अरे तू तो बिल्कुल ही पागल है। अरे वो पापड़ नहीं होता क्या, पापड़ नहीं खाते क्या? हाँ तो वो तो मुझे समझ आ गया, पापड़ खाते हैं, पर पापड़ सेकने से परीक्षा कैसे होती है? नई नवेली बहू की आपने मम्मी को कहा ना, फिर मम्मी ने परीक्षा भी ली थी, वो आपकी बातें मैंने सब सुनी थी। देखो आंटी प्लीज प्लीज मेरा काम छोड़ो ना, दुख रहा है। बस शैतान हो गई है तू। बताओ ना आंटी, मेरी अच्छी अच्छी आंटी, वो पापड़ सेकने वाली बात। देख, बैठ जा तू पहले आराम से। लो बैठ गई। एक मिनट, ये गेट क्यों बंद कर रही है? आंटी डिस्टर्ब ना करे ना, कोई इतनी इम्पोर्टेंट बात है ना, इसलिए। चल, गेट बंद कर दिया ना, अब बैठ जा और एकदम कॉन्सेंट्रेट होके मेरी बात सुन। जी बिल्कुल, बताइए। देख ऐसा है रिजू, तू अब बड़ी हो रही है ना, 8th क्लास में तो आ गई, और यही टाइम होता है अच्छी अच्छी बातों को समझने का, सीखने का, लड़की के लिए। देखो आंटी फिर वो ये वाली बातें मत किया करो मुझे, लड़की और लड़के वाली अलग अलग। क्या भेद होता है लड़के और लड़की में? कहाँ काम हूँ मैं किसी से? अरे तो फिर से उखड़ गई। देख मैं ये नहीं कह रही, मैं ऐसे कह रही हूँ कि लड़की की कुछ अपनी स्पेशल एट्रीब्यूट्स होते हैं ना। बहुत सारे होते हैं, मानती है ना? तो मैं ये कह रही हूँ कि लड़की की यानी फीमेल जेंडर की जो कुछ स्पेशल बातें हैं, उनमें बहुत बड़ी ताकत, पावर रही हुई है। अच्छा, ये तो मुझे आज ही पता चला है। देख फिर तो कॉमेडी में आ गई, सीरियस होके मेरी बात सुन। जी जी आंटी बिल्कुल। तो मैं ये कह रही थी बेटे कि जब लड़की थोड़ी बड़ी हो जाती है ना,
समझदार हो जाती है तेरे जैसी। मैं समझदार हूँ? प्लीज़ प्लीज़। ओ हाँ ठीक, ओके ओके आंटी। हाँ, तो जब लड़की समझने लगती है ना बातों को, दुनियादारी को, तब तब उसको समझ आता है, पता चलता है कि मैं अपने आप में, मेरा वजूद, मेरा एग्जिस्टेंस कितना कितना इम्पोर्टेंट है, कितना पावरफुल है। आंटी वो पापड़ वाली बात बता दो मुझे तो बस। अब तू जल्दी कर रही है, देख ले। सॉरी सॉरी। हाँ तो बताइए। तो बेटा, जब लड़की अपना ऊंच नीच, अच्छा बुरा और अपनी इमेज को, अपनी प्रभुता को समझने लगती है, अपनी प्रतिष्ठा को समझने लगती है, तब उसको ये बताया जाता है, ज़रूरी होता है बताना, कि छोटी छोटी एक्टिविटीज़, स्मॉलेस्ट एक्टिविटीज़ भी उसके जीवन में कितना इम्पोर्टेंस रखती हैं। आंटी आप तो सस्पेंस बना रहे हो। नहीं बेटे, मैं सस्पेंस क्रिएट नहीं कर रही हूँ। मैं तुझे ये समझाना चाह रही हूँ कि तूने जो बात सुनी ना अपनी मम्मी की और मेरी, और मैंने तेरी मम्मी से कुछ करने को कहा था और उन्होंने वैसा किया भी, मुझे बहुत मानती हैं। और उससे तो वो परीक्षा ली ना, टेस्ट लिया ना उन्होंने, विनीता भाभी का। अरे हाँ, मैं उसी बात पर आ रही हूँ। तो वो पापड़ वाली बात है। अरे मैं, चल छोड़, मैं उसी बात पर आ रही हूँ। बेटे वो मैंने उनको कहा था कि नई बहू जब पहले सबसे पहले किचन में जाए ना कुछ बनाने के लिए, एक रस्म होती है शादी के बाद ससुराल में, कि उसको कुछ मतलब बनाने को किचन में भेजा जाता है, और सब घर के लोग उसकी बनाई हुई वो चीज़, वो भी जो भी कुछ वो बनाती है, हलवा, खीर या खाना या सब्जी जो भी बनाती है, उसकी बनाई हुई उस चीज़ को एंजॉय करते हैं, टेस्ट करते हैं, और उससे उनको बहुत सारी बात पता चलती है, और नई बहू भी धीरे धीरे एडजस्ट होने लगती है अपनी नई फैमिली के अंदर। तो पहले समय में बहुत, मतलब मेरी दादी सास के समय में, ऐसा समझ ले। ओ माय गॉड, इतने पुराने टाइम की बात। हाँ, तो उस टाइम पे क्या एक रिवाज था हमारे घरों में बेटे, कि जब नई बहू आती थी ना, आज भी है कुछ परिवारों में, आज भी है ये परंपरा, तो उससे और कुछ बाद में बनवाते हैं, पहले उससे पापड़ सेकने को कहा जाता है। ओह, पापड़ सेकने को, बट वाई? हाँ, तुम बच्चों में, नई जनरेशन के बच्चों में यही तो बात है, हर बात को तुम लोग रीज़न पूछते हो, लॉजिक पूछते हो। बिल्कुल, हर काम के पीछे कोई ना कोई कारण, कोई ना कोई रीज़न। विदाउट एनी कॉज नथिंग कैन बी पॉसिबल। अच्छा सुन, इसके पीछे भी बहुत बड़ा एक रीज़न है, लॉजिक है। हाँ तो बताइए ना क्या लॉजिक है आंटी, ज़रा शॉर्ट में बता दो ना प्लीज़। देख लीजिए, सुन, पापड़ सेकना एक ऐसी परीक्षा है नई बहू की, जो उसको सब, हर आयाम से, हर डायमेंशन से उसको प्रूव करती है, उसको जाहिर करती है, एक्सप्रेस करती है, उसको बताती है कि नई बहू में क्या गट्स हैं, क्या कर सकती है, नहीं कर सकती है, और किस ढंग से इसके क्या सोच है, क्या इसके गुण है। वाह वाह, गजब है। एक पापड़ सेकने से इतना सब कुछ पता चल जाता है क्या? हाँ, यही तो बात है। पापड़ सेकने की जो वो जो क्रिया है ना, वो एक छोटा सा काम है, उससे
नई बहू के अंदर बहुत सारी बातों का पता चल जाता है। अच्छा, ये तो क्या निकाली है आपने बात? कितनी बातों का पता चलता है आंटी? देख, उसके 8 गुणों का तो पक्का पक्का पता चलता है। 8 गुण? यू मीन 8 एट्रीब्यूट्स, 8 क्वालिटीज? हाँ, 8 क्वालिटीज। और वो 8 क्वालिटीज ऐसी हैं जिन पर उसके पूरे फैमिली लाइफ का, इवन हर फैमिली मेंबर का फ्यूचर डिपेंड करता है। ओके, ये तो हैरान कर देने वाली बात है आंटी। तो अब जल्दी जल्दी बता दीजिए ना। देख बेटे, तूने कभी पापड़ सेका है? नहीं भाई, मेरे से नहीं सेका जाता पापड़। ओह, कभी तो जल जाता है, कभी कच्चा रह जाता है। बस वही तो है। पापड़ सेकना एक ऐसी कला है रिजू कि उसको इतनी जल्दी अपने हाथों को एक्टिवेट करना पड़ता है पापड़ सेकने वाले को, कि ना तो पापड़ जले, ना ही वो कच्चा रहे किसी भी जगह से, और उसके अंदर जो स्वाद है, उस स्वाद पर कोई बैड इफेक्ट ना पड़े, और इतनी जल्दी उसको अपने हाथों को मतलब गति देनी पड़ती है ना पापड़ सेकते समय, और बराबर अच्छी तरह से ऑब्जर्वेशन भी करना पड़ता है। यू मीन उसके अंदर कंसंट्रेशन आ जाती है। और पापड़ सेकने वाले में कितनी कंसंट्रेशन है या नहीं, हाँ, उसका पता चल जाता है। ठीक समझी तू, बिल्कुल ठीक समझी, होशियार हो गई है मेरी बच्ची अब। देख, उसके अंदर पता है 8 जो मैंने गुण बताए, कौन कौन से गुण आते हैं? 8 गुण। सबसे पहले तो उसमें आती है एकाग्रता। उसकी एकाग्रता का पता चलता है पापड़ से, अगर उसने ठीक ढंग से पापड़ सेका है तो पता चलता है किसी काम को करने की एकाग्रता है इस बहू के अंदर। दूसरा, सजगता, अवेयरनेस। हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप। हाँ, तीसरा उसकी मतलब उस चीज़ को एग्जामिन करना, और एग्जामिन करने के बाद उसको डिसाइड करना, निर्णायकता का गुण। हाँ, ये ठीक है, ये इतना इसमें हमने हिट दे दी, या इतनी और देनी है। जो भी उसका फैसला होता है ना, उसका जो फर्म डिटर्मिनेशन होता है, वो पता चलता है। ओके, एकाग्रता, सजगता, निर्णायकता। और नेक्स्ट है बेटा उसका धीरज, उसकी गंभीरता, कुशलता, उसकी फुर्ती, निर्भीकता, और समन्वयता। आंटी, यू मीन समन्वयता, कोऑर्डिनेशन? यस, सब लोगों को साथ लेकर चलने की, एडजस्टमेंट करने की उसकी जो योग्यता है वो कैसी है। ओके आंटी, तो वो इसका मतलब है जैसे आप और मम्मी बात कर रहे थे ना, और हाँ, तूने चुपके सुनी थी बातें, चोरी की थी ना। मामा आंटी प्लीज कान मत पकड़ो। हाँ, तो वो जो बातें मैंने सुनी थी ना, उससे पता है क्या लगा था? उससे ये तो पक्का फैसला हो गया था कि विनीता भाभी पास हुई हैं एग्ज़ाम में, जो आपने टेस्ट लिया था ना पापड़ सेकने वाला। हाँ, ये तो पक्की बात है। और एक बात और बता दूं,
जब पहले शादी करते थे ना, रिश्ते करते थे, तो रिश्ता करते टाइम बहुत कुछ देखा जाता था। परिवार के मेंबर्स कैसे हैं, उनकी सोच क्या है, उनका आपस में एक दूसरे का किस तरह से बिहेव है, और घर के अंदर जाने के बाद पता चल जाता था कि इस घर में रहने वाले जो सदस्य हैं, यानी जो यहाँ बड़ी जो लड़की है जिसकी शादी करने के लिए हम आए हैं, रिश्ता करने के लिए, उस लड़की में और उसकी माँ में कितनी समझदारी है। वो घर का रख रखाव सब बता देता था। ठीक, आज तो ये बातें कोई नहीं देखता। आज तो बस लड़के लड़के ने आपस में पसंद कर लिया, हाँ, तभी तो सारा उल्टा सीधा हो रहा है ना। तो ये पापड़ सेकने के लिए जो नई बहू को बोला जाता था ना, इसके पीछे बहुत गहरा एक रहस्य होता था। वो तो मेरे को पता चल गया आंटी। मैं मम्मी से भी पूछ सकती थी, लेकिन ना मुझे पता है मम्मी एकदम से मुझे क्या कर देती ना, हट पीछे, फालतू बातें। मम्मी ना जल्दी से बताती नहीं, मुझे पता है आप बता देते हो, इसलिए मैंने आपको पकड़ा। बहुत होशियार हो गई है। अब एक बात और बताऊं, ये जो आजकल टिम्पी चिंकी ये नाम रखे जाते हैं ना, ये ऐसे बिल्कुल मीनिंगलेस। अच्छे परिवारों में ऐसा नहीं होता। जो एक कल्चर्ड फैमिली होती है ना, उसमें ऐसा नहीं होता। उसमें नाम भी सोच समझ कर रखे जाते हैं। अब तेरी भाभी का नाम क्या है? नई भाभी का नाम विनीता। विनीता है ना। अब विनीता का कितना कितना अच्छा मीनिंग होता है, पता है? नहीं पता मुझे तो। आंटी प्लीज आप बताओ ना। देख रिजू, विनीता का मतलब होता है जो विनीत हो, नम्र हो, पोलाइट हो, अपनी गलतियों को महसूस करने वाली और अपनी गलतियों के लिए जल्दी से माफ़ी मांगने वाली हो, जिसको सरलता हो जिसके अंदर। विनीता नाम ये है, विनीता, विनीत, विनयवान, समझी? तो आंटी मेरा नाम भी तो मम्मी ने रखा ना। अरे मम्मी ने रखा, मैंने भी रखा, पता है तेरे को? तेरी मम्मी और मेरा साथ कितने टाइम का है? बहुत टाइम से आप लोग साथ हो। आई थिंक आपकी और मम्मी की शादियां भी तो हाँ साथ साथ ही लगभग, है ना? तब से हमारी दोस्ती है। तो तेरी मम्मी ने जो नाम रखे ना वो भी मेरे से सलाह लेकर रखे थे। तभी आपके घर में भी सबके नाम इतने। और तेरे भैया का नाम पता है क्या है? चिन्मय। हाँ, चिन्मय की मीनिंग क्या होता है आंटी? अरे चिन्मय का मीनिंग होता है जिसके अंदर चैतन्यता हो, जड़ता ना हो, रिजिडिटी ना हो। ओके ओके। और मेरा नाम रिजुता। रिजुता का मतलब होता है सरलता। तुम लोग क्या पढ़ते हो? तुम्हें मीनिंग नहीं आते? आंटी वो क्या है कि थोड़ी हिंदी हमारी वीक है ना, और संस्कृत तो पढ़ते ही नहीं है। ये सब बेड़ा गर्क कर रखा है। ये कहाँ से हमारी संस्कृति आगे बढ़े, कहाँ से हमारे जो है ना परिवारों में वो समझ आए। पापड़ सेकने से, अरे ठहर तो, हाँ भागी जा रही है, रुक जरा।